कभी कभी ना वेट लॉस करते समय ऐसा भी होता है जो आज हमारे साथ हुआ। वेट लॉस करते समय किसी का आना जाना फेस्टिवल ये सब लगा हुआ ही रहता है। मुझे कमेंट आया था कि दीदी जब भी मैं चैलेंज स्टार्ट करने जाती हूँ कोई ना कोई आ जाता है और चैलेंज को नहीं कर पाती हूँ। खैर कोई बात नहीं डियर, ये सब तो लगा हुआ ही रहता है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आज आपकी राधा दीदी इतनी परेशान हुई है ना कि मैं क्या बोलूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने इतने बार एडिट किया होगा किसी भी व्लॉग को, मतलब क्या मैं बोलूँ। खैर चलिए, अभी और भी वीडियोस बाकी है, उन सभी में मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। बस थोड़ी देर में स्टार्ट करती हूँ आज का व्लॉग। तो ये व्लॉग ना संडे का है और हमारे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का आज 15वां दिन था। 14 दिन का जो वीडियो था वो मैं एडिट नहीं कर पाई किसी कारणवश, सब कुछ बताऊँगी अभी। तो 15 तारीख को दीदी के घर में यानी हमारी छोटी ननद के घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा थी। उन्होंने हमें आमंत्रण दिया था और हम लोग गए भी थे, लेकिन क्या हुआ ना, दीदी और हमारी सासू माँ हम लोगों से बहुत नाराज़ हो गई थी, गुस्से में थी। गुस्सा करना जायज़ भी था क्योंकि गलती भी हमारी ही थी। दीदी हम ही पर भरोसा करके ना बोली थी कि तुम थोड़ा जल्दी आ जाना क्योंकि कुछ गेस्ट भी आने वाले थे, तो उन लोगों के लिए खाना भी बनाना है। ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। रविवार के दिन क्या होता है ना कि मतलब थोड़ा सा हम लोग तो जल्दी कर लेते हैं क्योंकि हम लोग का तो डेली का काम है, ये सब हम लोग जल्दी कर लेते हैं। लेकिन बच्चे, हस्बैंड जी का, इन लोगों का होता है कि आज संडे है, रेस्ट है, थोड़ा सा आराम से उठेंगे, आराम से सब कुछ करेंगे। बस इसी के चक्कर में ना जाने में लेट हो गया और वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी, किसी को भी लगेगा। खैर टाइम से पहुँच गई थी मैं, बस खाना नहीं बना पाई थी और खाना बनाने के चक्कर में मैं पूजा में नहीं बैठ पाई। तो खैर कोई नहीं, चलिए मैं नहीं बैठ पाई थी तो हस्बैंड जी लेकिन बैठ गए थे क्योंकि जब तक पूजा ख़त्म होती तब तक सारा खाना कंप्लीट करना था मुझे, क्योंकि पंडित जी को खिलाना था, साथ ही मतलब जो लोग आए हुए थे उन लोगों को भी खाना खिलाना था। तो सारा कुछ टाइम पर हो गया था, टाइम से पहले ही हो गया था। पूजा ख़त्म होने से ही पहले ही मेरा सारा खाना बन गया था। खाने में मैं बनाई थी पूड़ी थी और फिर आलू पटल की सब्ज़ी थी, दाल पनीर की सब्ज़ी थी और साथ ही खीर तो इतनी टेस्टी बनी थी ना कि मैं क्या बोलूँ। मैं आप सभी के साथ रेसिपी इसकी भी शेयर करूँगी। बिल्कुल एकदम रबड़ी के जैसा ना एकदम खीर का फ्लेवर आया था, बहुत ही ज़्यादा स्वाद हुआ था। तो जैसा कि मैं आप सभी को बोली कि ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो मेरे साथ भी हुआ और आने वाले टाइम में ये सब कुछ होने वाला ही। जितना मैंने अपना वज़न कम नहीं किया, अब मुझे लग रहा है ना फिर से मेरा वज़न बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैं आई सब कुछ करते हुए, मैं भी मतलब फास्ट में ही आई तो फिर दोपहर का टाइम हो गया था खाना खाते खाते। दोपहर के 2 बजे मैं भी पूड़ी खाई और फिर उसके बाद फिर शाम में घर में जाकर के हम लोग खाना खाएं। तो यहाँ पर ब्राह्मण भोज हो गया है। उसके बाद फिर ये दूसरा हमारा ब्राह्मण यानी कि हमारे भगना, मिष्टी लोग, सारे लोग बच्चे बैठे हुए थे खाना खाने के लिए और हम लोग यहाँ पर कुछ बात वगैरह कर रहे थे बच्चों के साथ। मैं पूछ रही थी कि बाबू कैसा बना है, तो बोल रहे हैं कि ना कि अच्छा नहीं बना है। देखिए मुंडी हिला रहे, बोल रहे अच्छा नहीं बना है और खाए भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर ना सबका खाना हो गया था। उसके बाद फिर अपनी बड़ी वाली ननद के घर में मैं खाना पैक कर रही थी ताकि दीदी आई नहीं थी तो उनके भी घर में भी खाना जा सके। और यहाँ पर ये थाली जो है ये हस्बैंड जी के लिए लगा दी हूँ, उन्हें मैं खाना दे देती हूँ। और सब कुछ करते करते ना 3 बज गया था। मैं थकी सी भी लग रही हूँ, लेकिन खैर काम काज तो हो ही जाता है। जहाँ जाइए खाना बनाने का काम मुझे ही मिल जाता है। सभी को मेरे हाथ की खाना पसंद आती है। तो खाना पीना हो गया था। उसके बाद फिर दीदी के घर में बहुत ही ज़्यादा बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हम लोग आए थे कि चलो, जैसे कि मैं आप सभी को बताई भी थी, आप सभी के साथ शेयर की थी कि मुझे एक नई फ़ोन की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा इन दिनों प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, वीडियोज़ बनाने में, अपलोड करने में, वॉइस ओवर करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आ गए थे फ़ोन लेने के लिए। फ़ोन लेने का मन नहीं था आज के दिन क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन मेरा बेटा ना जिद पकड़ के रख लिया कि आज ही मम्मी लेना है। तो फिर हम लोग आए और यहाँ पर आप सभी के प्यार सपोर्ट की वजह से हम लोग फ़ोन ले लिए। हालांकि हस्बैंड जी ही दिलाए हैं, उन्हीं का पेमेंट आया हुआ था तो उसी से ली हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरी इनकम नहीं होती, मेरी भी हो ही जाती है थोड़ी बहुत। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियोस बना है ये हमारे नए फ़ोन से बनी है। कैसी लग रही है पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, आप लोग ज़रूर बताइएगा।
अब वहाँ से मैं आई, करीब आते आते हम लोगों को घर ना 8 साढ़े 8 बज गई। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था खाना बनाने के लिए, और हमारी सासू माँ भी बोली थी कि खाना लेते हुए जाओ, घर जाकर सिर्फ गर्मा गर्म रोटी बना लेना। लेकिन जो मेरे घर में जो दूसरी सास मेरे बैठे हुए हैं, सासों के सास मेरे हस्बैंड जी, ये लाने से सब्जियां मना कर दिए। आखिर लास्ट में वो सारा सब्जी फेंका ही गया, मतलब बच गया था जो, क्योंकि वो लोग भी रात में खाना नहीं खाएं। उन लोगों को भी थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, ज़्यादा देर भूखे रहने की वजह से ना थोड़ा सा हो जाता है, तो हो गया था। लेकिन हम लोग मतलब इधर उधर गए आए ना, तो हम लोगों को लग गई थी भूख। और आज मैं 32 बार का कोई भी फार्मूला नहीं अपना पाई, ना तो टाइम पर नाश्ता कर पाई, ना ही स्लो ईटिंग कर पाई, और ना ही रात का जो इंटरमिटेंट फास्टिंग था उसे कंट्रोल कर पाई। रात में आई, मुझे भी भूख लग गई थी, तो यहाँ पर झटपट से बनने वाली चीज़ों में था पनीर की सब्ज़ी, और बेटे को मन भी था कि मम्मी पनीर की सब्ज़ी ही बनाइएगा। तो यहाँ पर मटर पनीर बनाने का बात था, लेकिन मटर तो नहीं मिला, बस पनीर ही मिली है। तो यहाँ पर मैं बना दी हूँ पनीर मसाला। कैमरे की क्वालिटी ऐसी है ना कि लग रहा है कितना तेल मसाला है, पता नहीं। इसका जो इस फ़ोन का एक ही चीज़ मुझे बुरा लग रहा है, वो है कलर को एक्सचेंज कर दे रहा है इस फ़ोन को, तो वही मुझे बुरा लग रहा है। बाय द वे सब कुछ ठीक लग रहा है। तो चलिए, कुछ इस तरीके से आज का मेरा ये व्लॉग था। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल से कोशिश करेंगे वेट लॉस वाली वीडियोस बनाने के लिए। और हाँ, इतना आज प्रॉब्लम हुआ है ना कि भगवान से प्रे कीजिएगा कि और भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए यहीं तक।